अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। जो हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो सत्याग्रह के साथ लिंक्ड है, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। जो अहिंसा की फ़िलॉसफ़ी थी, जो नॉन वायलेंस की फ़िलॉसफ़ी थी, जो गांधी हर जगह यूज़ करते हैं, वो क्या चीज़ थी, वो कैसे चली, उसको थोड़ा-सा हम देखते हैं। ये सत्याग्रह जो है इसका मतलब था क्लिंगिंग टू द ट्रुथ, सच के साथ चिमटने रहने का नाम है, ठीक है? सच के साथ जुड़े रहने का नाम है। होल्डिंग फास्ट टू द ट्रुथ वही मतलब दे रही है। इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ और फर्म एडहेरेंस टू द ट्रुथ कम व्हाट मे। तो सिंपली ये चीज़ थी कि जो सच है उसके साथ आप जुड़े रहें। ये फ़िलॉसफ़ी जो है सत्याग्रह फ़िलॉसफ़ी कहलाती थी। तो यहाँ से आप इसको देख के कंटिन्यू करेंगे। तो क्या होता था कि 20 साल तक गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं। साउथ अफ्रीका में रहने के साथ जो है वो एक कंटिन्यू करती हैं अपनी एक फ़िलॉसफ़ी, नॉन वायलेंस की फ़िलॉसफ़ी कंटिन्यू करते हैं। तो 1915 में वो वापस हिंदुस्तान में आते हैं। साउथ अफ्रीका के एपिसोड को हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो 20 साल का अरसा है, वो बहुत बड़ा है। तो इस टॉपिक के लिए हमें जो समझना है असल में तिगरे की फ़िलॉसफ़ी है, तो उसको हम कवर करना चाह रहे हैं, तो हम उस टॉपिक को गांधी की जो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री है, उसको हम टच नहीं करते। तो गांधी जब 1915 में हिंदुस्तान आते हैं, तो उसके बाद से वो अपनी सत्याग्रह जो मूवमेंट है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहली दफ़ा वो ये मूवमेंट जो चलाते हैं, चंपारण में 1917 में होता है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और डंडी मार्च 1930 में ये करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो चंपारण जो है, चंपारण एक गाँव का नाम होता है बिहार में। तो वहाँ पे जो है ब्रिटिश फ़ोर्स कर चुकी होती है फार्मर्स को, किसानों को कि वो इंडिगो जो है वो कल्टीवेट करें। अब इंडिगो कल्टीवेशन का जो उनका तरीका होता है वो उसको कहते हैं अपना वो जो सिस्टम होता है, तीन सिस्टम जो है, तीन सिस्टम में क्या होता है, ये असल में 3 कातिया सिस्टम है। मतलब 3 कातिया 3 कतात जो है उसके ऊपर। यहाँ पे क्या होता है, 20 अगर किसी के पास कतात हैं तो उसमें से 3 के ऊपर वो लाज़मी मजबूरन इंडिगो उगाएगा। तो ब्रिटिश क्या कर रही थी, अपनी ज़रूरियत जो है, इंडिगो यहाँ पे असल में क्या था, वो कलर था। कपड़ों को, जो कॉटन्स की प्रोडक्ट्स थी उनको कलर देने के लिए इनको मजबूर किया गया था कि आप इंडिगो उगाएँ। जिसकी ज़मीन है उसकी मर्ज़ी है जो काश्त करे, लेकिन नहीं, ब्रिटिश ये कह रही थी अगर जिसके पास 20 कतात हैं, तो लाज़मी 3 के ऊपर वो इंडिगो उगाएगा, 40 होंगी तो 6 के ऊपर। इस तरह उनको ज़बरदस्ती उनके ऊपर कल्टीवेशन मजबूर करके उनसे इंडिगो उगाया जा रहा था। तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ला जो है, वो एक इंडिगो कल्टीवेटर थे, काश्त करने वाले थे, उन्होंने जाके गांधी को ये चीज़ बताई। तो गांधी ने कहा जाके मैं देखता हूँ और फार्मर्स की कंडीशंस को मालूम करता हूँ। तो गांधी जो है वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा वाक़ई सर ब्रिटिश ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं, उन्होंने यही नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट किया और उनको कहा कि आप कोऑपरेट ना करें, इंडिगो कल्टीवेट ना करें, टैक्स ना दें। तो वहाँ से जो है ब्रिटिश पे एक प्रेशर आया और ब्रिटिश मजबूर हो गए, उन्होंने ये अपनी जो पॉलिसी थी या जो ज़ुल्म था, वो विथड्रॉ किया। और यहीं से चंपारण वाली जो सत्याग्रह मूवमेंट थी, वहाँ से गांधी को बापू का या महात्मा का लक़ब जो है लोगों ने दिया। तो 1917 से या चंपारण से गांधी जो है बापू और महात्मा के नाम से मशहूर हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम सत्याग्रह मूवमेंट में जाते हैं। 1918 में जो नेक्स्ट हुई, जिसको हम खेदा सत्याग्रह कहते हैं। तो 1918 को क्या हुआ, खेदा डिस्ट्रिक्ट जो है वो फिर गुजरात में थी, यहाँ पे कैदसाली हुई। कैदसाली में कानून ये कहती थी ब्रिटिश की कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो ब्रिटिश जो है लोगों को कंपनसेट करेगी, उनको उनकी मदद करेगी। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे कैदसाली आ गई। ब्रिटिश ने जो है उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो ये लोग गांधी के पास पहुँचे। गांधी ने फिर इसी तरह जो है दोबारा अपनी जो सत्याग्रह मूवमेंट थी वो स्टार्ट की, नॉन वायलेंट। तो ब्रिटिश मजबूर हुई, कुछ हद तक उन्होंने उनके साथ कंपनसेशन किया, उनको कंपनसेशन दी। फिर थर्ड में आप आते हैं अहमदनगर जो है, वहाँ पे जो ये इस टॉपिक में आप देखते हैं ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाली जो है। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में आप देखते हैं कि इसी तरह यहाँ पे हिंदुस्तान में ताउन आ जाता है। ताउन के सिलसिले में बहुत सारे वर्कर मारे जाते हैं, तो इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, तो उनको जो है 35% वेजेज़ में इंक्रीज़ दिया जाता है। लेकिन उसके बाद ही फैक्ट्री ओनर्स कहते हैं इसको हम विथड्रॉ करेंगे। जो प्लेग बोनस है, ताउन का जो बोनस है उसको हम ख़त्म करेंगे। तो वर्कर्स जो हैं प्रोटेस्ट करते हैं, तो गांधी वहाँ पे जाते हैं, तो फिर वहीं पे वो भूख हड़ताल कंटिन्यू करते हैं 15 मार्च 1918 को। तो उसके नतीजे में जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आता है। प्रेशर आने की वज़ह से वो जो बोनस विथड्रॉ करना चाह रहे थे उसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं।
तो उनका जो मसला है वो रिज़ॉल्व हो जाता है। तो आप देखते हैं 1, 2, 3, 4 गांधी ये चीज़ कंटिन्यू करते हैं बार-बार हर जगह। तो ये इनकी मूवमेंट नॉन वायलेंट मूवमेंट होती है लेकिन बहुत पावरफुल मूवमेंट होती है, बहुत प्रेशर एक्सर्ट करती है गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसके तहत आपको समझ आए कि सत्याग्रह मूवमेंट क्या थी, कब-कब किस तरह गांधी ने यूज़ की, आगे भी जाके वो यूज़ करते रहेंगे। तो इसका एंड फिर क्या आता है, फिर हमें नज़र आता है कि डंडी मार्च फिर इसी तरह करते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, फिर उसका भी कंक्लूजन गांधी और इम्पैक्ट में आके आ जाता है। तो ये गांधी की फिलॉसफी थी सत्याग्रह की, जिसको मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ तरीकों से नॉन वायलेंट रह के उन्होंने यूज़ किया। जो खिलाफत मूवमेंट में भी वो यही कोशिश करते हैं कि हो जाए, लेकिन मॉब जो है वायलेंट हो जाती है तो वो विथड्रॉ करते हैं। फिर इसी तरह क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के बाद जब पाकिस्तान के पैसे रोक लिए जाते हैं, तो फिर वो यही करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। तो आप देखते हैं मुख्तलिफ असल में इनकी जो मेन फिलॉसफी वो कहते हैं सच के साथ आप जुड़े रहें और नॉन वायलेंट रहें। तो आप फ़ोर्स यूज़ नहीं करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, सच के साथ खड़े रहेंगे बस। जहाँ वो कहते हैं कि जिसका जैसे गरीब होगा, कोई भी होगा, मजबूर होगा, तो वो सच है, एक हकीकत है, आप उसके साथ खड़े हो जाएँ। तो जब कभी भी आप एक सच के साथ खड़े रहेंगे ज़ुल्म के खिलाफ और आप रेज़िस्टेंस नहीं करेंगे, मतलब रेज़िस्टेंस का मतलब ये वायलेंस नहीं करेंगे, बाकी लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँगे। तो ये प्रैक्टिकली सत्याग्रह की जो है फिलॉसफी और मूवमेंट है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।